कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बस्ती में 2, 3, 4 नेक लोग रहते थे। मेरे प्यारे करीम रसूल फरमाते हैं 3, 4 बड़े परहेजगार, मुत्तकी, साफ सुथरे सूफी साहब, दरवेश साहब, अल्लामा साहब, बड़े जो कहते थे बिल्कुल जी मैं कोई बात नहीं करता, किसी बादशाह को नहीं छेड़ता, मैं तो बस लोगों को अल्लाह अल्लाह बताता हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई मरे कोई जिए। बड़े नेक, साफ सुथरे, परहेजगार। बाकी सारी बस्ती गुनाह करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने कुछ अरसे तक मोहलत दी, फिर मशीयत खुदाबंदी, अल्लाह का कानून हरकत में आया तो कहा जिब्रील सारी बस्ती तबाह कर दो, तबाह कर दो। अल्लाह मोहलत देता है, मोहलत देता है। हम लोग समझते हैं नहीं नहीं हमारी सियासी चालें सही चल रही हैं, अल्लाह मोहलत देता है। रब करीम ने फरमाया जिब्रील इन्हें तबाह कर दो। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला वहां तो तेरे 3, 4 बड़े नेक बंदे भी रहते हैं, बड़े परहेजगार, सच बोलने वाले, दयानतदारी वाले, हाजी साहब, नमाजी साहब, सूफी साहब, पीर साहब, बड़े खूबसूरत, उनका क्या करें? तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया सबसे पहले उन्हें तबाह करना, सबसे पहले उन्हें सबसे पहले, और उलट दो बस्ती, पहले उनका नंबर लगाओ। या अल्लाह उनकी क्या गलती है? तो गलती सुन ले, गलती यह है कि उन्होंने 2 सिफतें पैदा की हैं, अगली 2 पैदा क्यों नहीं की? इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात पे रोक क्यों गए, आगे क्यों नहीं बढ़े? अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील देखो ना, मेरी नाफरमानी होती रही और इनके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आया, लोग मेरा कानून तोड़ते रहे, इन्हें कभी बुरा ही नहीं लगा, गुनाह देखकर कभी ख्याल ही नहीं आया बदलने का। मेरे भाई उम्मत मुस्लिमा अपने लिए तो आई नहीं दुनिया में, नबी पाक की इसलिए थोड़े आए थे कि पैसे कमाएं, दुनियादारी करें, झूठ सच मारें और रुखसत हो जाएं, बच्चे पैदा करें। ये काम तो हिंदू, सिख, बुद्ध मत सारे कर रहे हैं। तू फकत इस काम के लिए थोड़ी आया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें उम्मतों के भले के लिए पैदा फरमाया है, तुम्हें लोगों की इमामत के लिए दुनिया में भेजा है। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने? वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने कभी सोचा है तू क्या है? पता है तुझे? रोजी कमाओ, रोटी कमाओ, और अब तो बहुत सारे लोग झूठ की दुनिया में जिंदा हैं, झूठ बोलते हैं अपने आप के साथ, दाएं बाएं फ्रॉड कर रहे हैं अपनी जात के साथ, खौल बना लिया उसमें बंद हो गए, बाहर ही नहीं निकल। अपने मुल्क की सोचो, अपनी बात करो। अल्लामा इकबाल ने पता क्या कहा था? इकबाल ने, ये सुनो, जो लोग कहते हैं पहले पाकिस्तान, बर्मा के मुसलमान बाद में, कश्मीर के मुसलमान पहले सुनो इकबाल क्या कहते हैं। इकबाल कहने लगे इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताजा खुदाओं में बड़ा कौन है? वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, इसमें शक नहीं, लेकिन अगर इस्लाम से पहले वतन आ गया तो इकबाल कहते हैं इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, और जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। फरमाते हैं जो वतन ओढ़ लेता है उसने अपने मजहब को दफन कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले रसूलुल्लाह का दीन है, सबसे पहले कुरान है, सबसे पहले नबी पाक का फरमान है, सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा है। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। और इकबाल कहने लगे कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं, कोई नहीं समझ आ रही है आपको मेरी बात? कौम किससे है? पाकिस्तानी होने से, पंजाबी होने से, सिंधी, बलोची, पठान होने से ना, कौम मजहब से है, और मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मजहब ना हो और बंदा जिंदा रहे? ये कैसे हो सकता है? भाई काफिर ने, असल में मैं जाग ही नहीं रहा, मैं जागता ही नहीं, मैं जेब की सोचता हूँ, मस्जिद की सोचता हूँ, खानका की सोचता हूँ, मदरसे की सोचता हूँ, दुकान की, सारा दिन तो इस चक्कर में लगा रहता हूँ लोगों को साबित करने में कि मैं सही हूँ बाकी गलत है।
मैं तो अपनी जात के खौल से उठ ही नहीं रहा, और मुझे ये अंदाजा ही नहीं कि लीबिया सारा कट गया, मिस्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं कि शाम, जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के और मदीने के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा बरकतें मुल्क शाम में रखी है, और हुजूर ने फरमाया जिसने हिजरत करनी हो वो शाम जाए। इतना आला मुल्क सारा कट गया, 4-4 हजार लोग एक एक दिन में कत्ल हो गए। पर मेरा घर अब आबाद है ना, कोई अर्ज नहीं, वो कटते हैं तो वो दूर हैं, कटते रहे। फलस्तीन में हमारे यहाँ मेराज की महफिलें बड़ी जम के होती हैं, सारे लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इन्हें पूछो रोज कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का नाम लेने वालों, तुम मस्जिद अक्सा कहते हो तो तुम्हें अल्लाह कितनी नेकियां अता करता है, बताओ तो सही मस्जिद अक्सा किधर है। और अब तो मेरी तरह के मौलवी आदि हदीस सुनाते हैं, कहते हैं मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब, हरम शरीफ में पढ़ो तो 1 लाख का सवाब। मौलाना हदीस यहां से शुरू नहीं होती, खोलो तो सही कंजुल माल, पढ़ो मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल, हदीस तो यहां से शुरू होती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी 25,000 का सवाब, और मेरी मस्जिद में जिसने एक नमाज पढ़ी 50,000 का सवाब, और अल्लाह के घर बैतुल्लाह जिसने पढ़ी 1 लाख का सवाब। मस्जिद अक्सा का तो जिक्र ही छोड़ गया है। क्यों? वो मस्जिद जिसकी तरफ मुंह करके 15 साल मेरे नबी पाक ने नमाज अदा की। किसने? बोलिएगा। 15 साल तक, 2 हिजरी में 13 साल मक्के में, 2 साल मदीने में, मस्जिद अक्सा की तरफ जिधर मुंह करके तेरे और मेरे रसूल नमाज पढ़ते रहे। आज वो मस्जिद यहूदी के कब्जे में है, कई जुमे ताला रहता है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। मुझे क्या लगे इस बात से, मेरी मस्जिद में थोड़ी लगा हुआ है। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। भाई ये वो दौर है जिस दौर में जरा सी भी किसी शख्स को तकलीफ होती है तो आलमी मीडिया पे बात जाती है, मोबाइल जेबों में फौरन तस्वीरें कैश होती हैं। मैं और आप, हमारा उस कौम से ताल्लुक है जिस कौम के बच्चे कट गए, ज़िबा हो गए, औरतों के पिस्तान काट के बर्मा के बुद्धों ने उनके कबाब बना के खा लिए, छोटे छोटे बच्चों की लाशें उन्होंने लटका डाली। और यहाँ मैं हुकूमत की क्या बात करूं, यहाँ किसी सियासतदान को मक्खी काट जाए तो हमारे फट्टे आबाद हो जाते हैं बहस करने के लिए।